क्या आप करियर ब्रेक पे हैं और आप अपना जो करियर है वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं? सो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ ऋतु भारद्वाज। आई एम अ कोच फॉर मदर्स एंड आई हेल्प वुमेन, स्पेशली मदर्स, टू रीस्टार्ट देयर करियर। जब भी हम एक लंबे ब्रेक पे चले जाते हैं किसी भी वजह से, उसके बाद जब हम अपने करियर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट सामने आते हैं। हमें लगता है कि क्या हम लोग उस लायक हैं कि नहीं, क्या पता अभी बहुत लेट हो गया है, या फिर हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं है, या फिर मे बी अब हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं है। ये सब एक ही चीज़ पे आके रुक जाता है, वो है सेल्फ डाउट। तो आज हम बात करेंगे हम कैसे उस सेल्फ डाउट से उभर पाएँ और कैसे हम अपना ड्रीम जॉब ले पाएँ। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, तब आप एक चीज़ सबसे ज़्यादा माइंड में रखिए। ये चीज़ अपने अंदर बिल्कुल ठान के भर लीजिए कि आपने कोई गलती नहीं की थी ब्रेक लेकर। जब भी आपने ब्रेक लिया था वो किसी ना किसी वजह से लिया था, जो कि कोई जेन्युइन रीज़न था। क्योंकि एज अ मदर आप एक अच्छे खासे करियर को यूं ही तो नहीं छोड़ देंगे, राइट? और अब आप जब वापस आना चाहते हैं तो इंटरव्यूअर के सामने आप कभी भी ये मत शो कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी है कि आपने करियर ब्रेक ले लिया। इंटरव्यूअर से पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले खुद के अंदर भी वो गिल्ट मत शो कीजिए, क्योंकि जब हम अंदर से फील कर रहे होते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी में बाहर दिखता है। सो नेवर नेवर फील लाइक दैट। नंबर 2, वर्क ऑन योर माइंड सेट। हमें अपने माइंड सेट को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि चाहे कितनी भी कोई भी बड़ी जॉब आए हम उसको आराम से ग्रैब कर लें। अब हम वो कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन, एफर्मेशंस, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हमारे माइंडसेट को स्ट्रांग बनने में बहुत मदद मिलती है। हमारे सेल्फ डाउट्स को हम ओवरकम कर पाते हैं। जितने भी डाउट्स और फियर्स हैं ना, वो सब माइंड में तभी आते हैं जब हमारे माइंड के ऊपर, हम अपने पर्सनल माइंडसेट के ऊपर इनर वर्क नहीं करते। लोग कहते हैं ना कि नहीं, लोग कुछ लोग होते हैं जो करोड़पति बन जाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी जॉब भी ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते। सब माइंडसेट का गेम है। तो हमें अपने माइंडसेट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है। नंबर 3, आपको कोई ना कोई ऐसा कोर्स के अंदर एनरोल कर लेना है जो कोर्स आपको सपोर्ट करे आपके करियर में। सो ट्राई एंड एनरोल इन दैट कोर्स वेर इन विच कैन हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर स्किल्स। ऑल राइट, आप किसी ना किसी कोच को या मेंटर को भी हायर कर सकते हैं जो आपको आपकी जो छुपी हुई स्किल्स हैं उनको वापस लाने में मदद करेगा। आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप जॉब ही करना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं मार्केट में, आप वो टेस्ट लीजिए। आप समझिए कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उसकी तरफ काम करना शुरू कीजिए। अब सबसे पहले हम जॉब की बात करते हैं। अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो अपने इनर सर्कल, जो भी आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब के साथ आप वापस रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि अब तो मेरे पास कोई नए कॉन्टैक्ट्स तो बने नहीं, वो ही आपको हेल्प करेंगे कुछ ना कुछ नए कॉन्टैक्ट्स दिलवाने में। नंबर 2, आप अपनी स्किल्स पे तो काम कर ही रहे हैं, अपने सीवी पे भी काम करेंगे। लिंक्डइन पे एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन आया है लिंक्डइन पे, अगर आप लोगों को पता हो तो। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आप जब अपने प्रोफाइल के नीचे जाते हैं, वहाँ पे फ़ोटो के नीचे वहाँ पे करियर ब्रेक एक ऑप्शन आता है। आप उस पर क्लिक कीजिए और बताइए कि आप करियर ब्रेक पे क्यों थे। सो दैट लिंक्डइन कैन हेल्प यू फाइंड अ जॉब। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसे कहते हैं जॉब्स फॉर हर। उस वेबसाइट पे जाकर आप अपने लिए बहुत अच्छी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन मेंशन ओवर देयर कि आप एक करियर ब्रेक पे थे और क्यों आप करियर ब्रेक पे थे। सो यू नो दे विल हेल्प यू इन फाइंडिंग योर ड्रीम जॉब। अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप में हैं तो आप वर्क इंडिया या फिर मे बी अपना जॉब्स, ऐसी वेबसाइट्स पे जाके भी आप अपना रेज्यूम अपलोड कर सकते हैं, सो दैट आप वर्क फ्रॉम होम तो एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। या फिर जो आप वहाँ पे भी मतलब 50-60,000 रुपीज़ तक की जॉब आपको अच्छे से मिल जाएगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर ये चीज़ बिलीव कर लीजिए कि आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि जब आपको कोई पूछे कि कैसे कर पाओगे, घर बच्चे, अब कैसे, तो अब तो इतना टाइम हो गया है। अपने अंदर पहले खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आप ये कर सकते हो और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, राइट? इसके बाद हम लोग, आप अगर मेरे साथ मेरे कोर्स में आते हैं तो मैं बहुत हेल्प करती हूँ आपके हर एक स्किल को डेवलप करने में, सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने में, आपकी टेक्निकल स्किल्स को अगर आप किस तरीके से और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस के लिए आपका क्या पैशन है उसके बारे में एक्सप्लोर कीजिए, अपना पैशन टेस्ट लीजिए।
और उसके बाद जो आपका पैशन है उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढना शुरू कीजिए। और धीरे धीरे जस्ट स्लोली स्लोली एवरी डे आप थोड़ा सा काम करेंगे, आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर आप उसमें माहिर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट मेरी मेंटर बोलती है कि आप हर रोज़ 2 घंटे दीजिए अपनी स्किल को, तो 2 साल 700 डेज़ के अंदर अंदर आप उसमें माहिर हो जाएंगे। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि थिंग्स विल टेक टाइम। कुछ भी मैजिकल नहीं होने वाला कि आज आपने डिसाइड किया और आपके साथ कोई मैजिक हो जाए। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप लगातार मेहनत करते जाएंगे तो आप फेल नहीं होंगे। और कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा पैशन तो मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। जो आपके माइंड में आ रहा है पहले वहाँ से स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, इनफैक्ट बहुत ही कम पैसा लगता है। आप स्टार्ट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, फिर आपको धीरे धीरे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली किस चीज़ के लिए बने हैं। सेम इज़ विद जॉब। अगर कई बार आपने बहुत सपोज 10 साल का ब्रेक ले लिया, अब आप सोच रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, उस फील्ड में मुझे जाना नहीं है, अब मैं कहीं और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। एटलीस्ट ट्राई एंड एक्सप्लोर। योर पर्सनैलिटी हैज़ चेंज नाउ ऑब्वियसली। अब 10 साल हो गए तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे आपके अंदर। धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा कि आप किस चीज़ में अब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो आई होप ये टिप्स आपको पसंद आएंगी, और अगर ये आपके काम की होंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू माई वीडियो, एंड मेरे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देती रहती हूँ और रेगुलर टिप्स बताती रहती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।